हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लास ऑफ प्रयागराज। मैं हूं सुशील द्विवेदी और आज एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आमतौर पर ये ऐसा टॉपिक है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसका सही तरीका नहीं जानते हैं कि कैसे निकालना है। आज इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो निश्चित रूप से आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चैनल भी वही है, नो कन्फ्यूजन ओनली सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है। तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे आज का। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्गुमेंट होता क्या है। ठीक है, इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं सबसे पहले। तो कहता है लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपको पता है, ये कॉम्बिनेशन होता है रियल एंड इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, जिसे हम लोग z से डिनोट करते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस नंबर इज डिफाइंड ज्योमेट्रिकली बाय अ पॉइंट P। ठीक है, देन द एंगल मेड बाय OP विद रियल एक्सिस इज नोन एज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम अपने डिफिनीशन को अच्छे से समझ लें, कह क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, डिफिनीशन है हमारी, कह रहा है कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे अगर ज्योमेट्रिकली डिफाइन किया जाए किसी पॉइंट P से, तो जो लाइन OP है वो रियल एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है उसी को आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ड्रॉ करके समझ लेते हैं। मान लो ये क्या होता था, जैसे कि कार्टेशियन प्लेन हमें मालूम है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस द्वारा जो कवर्ड एरिया है, जो प्लेन है, वही कार्टेशियन प्लेन है। और यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम प्लेन बनाते हैं तो उसे ऑर्गेन्ड प्लेन कहते हैं। एंड ऑर्गेन्ड प्लेन में ये जो एक्स एक्सिस होता है इसे हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है बच्चों इसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा b होगा। एक्चुअली इसको इसी तरीके से लिखा ही जाता है, जैसे मान लो 3 प्लस 2i है तो ये 3 कॉमा 2 हो जाएगा, है ना, या -3 प्लस 2i है तो -3 कॉमा 2 हो जाएगा। अब अगर ये पॉइंट P यहाँ पे है और इसका कोऑर्डिनेट a कॉमा b है तो ये ओरिजिन है, तो यही तो OP है ना, और ये हो गया रियल एक्सिस ये वाला। तो ये जो बन रहा है एंगल, इसी को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिफिनीशन आपने समझ लिया कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे ज्योमेट्रिकली अगर P द्वारा हम डिफाइन करते हैं तो ये जो OP रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसी को हम एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये आप यहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं कि ये यहीं पे क्यों होगा, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, ये चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब कई दफ़ा होता क्या है कि जब हम आर्गुमेंट निकालते हैं, उसकी वैल्यू रखते हैं, तो जो वैल्यू हम निकालते हैं कुछ और आई होती है और आंसर में कुछ और आई होती है। उसके लिए ये एक लाइन याद रखना कि द आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखना ये लिमिट होती है। द आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज -π लेस देन थीटा इज लेस देन r इज इक्वल टू +π। ठीक है, याद रखिएगा जो आर्गुमेंट होगा बच्चों इसी लिमिट में हमको लेना है। अगर इस लिमिट में नहीं है तो उसका आंसर गलत ही जाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और,
अब जैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी प्रकार बिल्कुल याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है, जब प्लस प्लस हो, और सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, अब इस प्लस प्लस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि x भी प्लस में होगा और y भी प्लस में होगा। इस माइनस प्लस का मतलब समझ रहे होंगे कि x माइनस में और y प्लस में होगा, और यहाँ पे x y दोनों माइनस में रहेंगे, यहाँ पे x प्लस में और y माइनस में होगा। ठीक है, तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, सपोज करिए कि वो क्या है, ये जैसे यही वाला है -3 + 2y, अगर यहाँ से कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो -3, 2 लिखूंगा, तो ये -3, 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस। अब अगर वही चीज़ 3, 2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि उसमें दोनों ही प्लस में होते हैं, और अगर 3, -2 है तो फोर्थ में, क्योंकि प्लस माइनस होता है, और अगर -3, -2 है तो थर्ड में। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से आपको बड़ी ही खास चीज बता देता हूं कि आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, और फर्स्ट में कब होगा, जब दोनों प्लस प्लस होंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट आपका थीटा, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, या फिर माइनस पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा लिखते हैं। इसको बिल्कुल से याद रख लेना। ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कहाँ पे लाई करते हैं डिपेंड करेगा उनके साइन पर, और कहाँ पे लाई करते हैं इसी बेसिस पर हम उनके एंगल लिखते हैं। अब आपका जैसे सवाल था कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने P दिखा दिया, वो सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, एंड फोर्थ में भी हो सकता है। तो चलिए बारी बारी से उसको भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हमने सपोज किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ये P है, और यहाँ पे ओरिजिन से ये रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये तो कंफर्म है कि वो A, B टाइप का होगा, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या है कि A इज ग्रेटर दैन 0 एंड B इज ग्रेटर दैन 0 होगा। तो जो एंगल होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो एक्यूट होगा एंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा, आप क्या दिखाएंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B बाई A। ये किसके लिए है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब चलो जरा सेकंड क्वाड्रेंट में देखता हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट आपको पता है वो यहाँ पे होगा। तो जैसे यहाँ पे ये P है और ये ओरिजिन के साथ एंगल, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे ये मान लो अगर ये थीटा है तो अब ये रियल एक्सिस यही वाला तो है ना। ठीक है, तो रियल एक्सिस के साथ जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -A, B टाइप का होगा। ठीक है, तो जब -A, B टाइप का होगा तो मतलब A इज लेस देन 0 एंड B इज ग्रेटर दैन 0, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है। और एंगल कैसा होगा बच्चों, वो ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, जिसे हम अधिक कोण कहते हैं और इसे न्यून कोण, एंड वो कैसा एंगल होगा, नेगेटिव होगा। तो जब इसकी बात किया जाएगा, इसके आर्गुमेंट की बात की, आर्गुमेंट यहाँ पे क्या है, इसका क्या है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब इसका आर्गुमेंट होगा तो हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स B अपॉन मॉड A। याद रखिएगा, ये किसके लिए मैंने बताया है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ के लिए भी। बच्चों ये नेगेटिव नहीं, सेकंड में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों जैसा कि हमें मालूम है वो यहाँ पे होगा। मान लो यहाँ पे P है, कोई कोऑर्डिनेट A, B है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या डिस्टेंस होगी, B होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी A होगी। और कोऑर्डिनेट आपको पता है अगर थर्ड में है तो ये दोनों ही माइनस में होंगे, यानी -A -B होंगे। ठीक है, और ये एंगल यहाँ पे कितना लिया जा रहा है, थीटा। तो अब देखो दोनों माइनस में है, इसका मतलब A 0 से छोटा है और B भी 0 से छोटा है। ठीक है, ऐसे केस में जो आपका आर्गुमेंट हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -पाई प्लस
tan इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। और कैसा एंगल होगा, वो ऑब्ट्यूस होगा यानी कि अधिक कोण होगा और नेगेटिव होगा यानी कि माइनस में होगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बच्चों यहाँ पे होगा वो पॉइंट P, ठीक है, और ये ओरिजिन से मिला दिया और ये B होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, A होगा। और जो कि फोर्थ में है तो आपको पता है इसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, A कॉमा माइनस B टाइप का, यानी कि A तो ग्रेटर देन 0 है बट B क्या है, लेस देन 0 है। और ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज में है तो यही चीज़ माइनस थीटा हो जाता है। तो ये जो एंगल होगा बच्चों कैसा होगा, ये एक्यूट होगा एंड नेगेटिव होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आर्गुमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स मॉड बी बाई ए, ठीक है। ये इसका आर्गुमेंट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी के अलग अलग आपको बता दिए हैं। अब आप चाहें तो इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कहाँ तक जा सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ तक जा सकता है, थर्ड में कहाँ तक और फोर्थ में कहाँ तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम की होगी। अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके बेहतरीन टॉपिक आपको मिलते रहें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।